और खबर स्कूलों की आपके सामने रख रहे हैं। और स्कूलों की खबर ये कि जहां कल हमने आपको बताया था कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने गाड़ियां चलाने से मना कर दिया है, ट्रांसपोर्ट वो नहीं देंगे क्योंकि 1 तारीख से स्कूल खोलने हैं, जिस पर बरहमी का इजहार आप लोगों ने हमारे लाइव शो में किया। उसके बाद सरकार की नींद टूटी और सरकार की फीस स्ट्रक्चर कमेटी ने भी बड़ा फैसला जो है वो ले लिया है और एक तफसीली चिट्ठी, नोटिफिकेशन, सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है प्राइवेट स्कूल्स के लिए और उनसे हिसाब किताब मांगा है। गुलिस्तान न्यूज की खबर का असर यह हुआ है कि हुकूमत की जानिब से देर शाम कमेटी बराए फिक्सेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, जो फिक्सेशन कमेटी है फीस के लिए, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्राइवेट स्कूल मुंतजमीन को और मालिकान के लिए कि स्कूली बच्चों के लिए गाड़ियां दस्तयाब न रखना। जो कल ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने साफ किया था कि अब वालिदैन खुद इस चीज का नोटिस लें, खुद देखें, वो हमारे पास गाड़ियां नहीं, हमें फी नहीं मिल रही, हमें पैसा नहीं है। लेकिन इसके बाद गाड़ियां दस्तयाब न रखने का संजीदा नोटिस लेते हुए उन्हें फौरी तौर पर 10 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा इरसाल कर दिया गया है, जिसके जवाब बहुत जल्द जो प्राइवेट स्कूलों के मालिकान है या मुंतजमीन है उनसे मांगे गए हैं। और साबिक चीफ जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतार की सरबराही में हुकूमत की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी प्राइवेट स्कूल मुंतजमीन से, इस कमेटी ने पूछा है कि वो ऐसे आदादोशुमार और तफसीलात पेश करें कि अगर उन्होंने लॉकडाउन के दौरान वालिदैन या तलबा से गाड़ियों की फीस वसूल नहीं की है या की है, ये तमाम चीजें आप डिटेल्स में सरकार के सामने रखें। लेकिन पिछले 8 सालों के दौरान, इसी चिट्ठी के अंदर 8 महीनों के दौरान, माफ कीजिएगा, ये लॉकडाउन का जो पीरियड गुजरा है, इस चिट्ठी में जो 10 सवाल पूछे गए हैं, साफ लिखा गया है कि वालिदैन ने शिकायत की है इस कमेटी को कि बाज़ाब्ता उनने फीस दी है और उसके बावजूद भी सरकार की गाइडलाइंस को उनको बाला ताक रखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हुक्मनामे पर उनने खुद अमल दरामद नहीं किया, बल्कि गाड़ियां जहां पर मिलनी चाहिए थी बच्चों को, फीस तो ली गई, गाड़ियां नहीं मिली। ये जब शिकायत पहुंची कमेटी के पास और कल देर शाम, कल पूरे दिन इस पर काफी हंगामा भी हुआ। गुलिस्तान न्यूज पर 2 तरह की चीजें हमने आपको बताई, एक तो ये कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का फैसला और इसी के बाद प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कुछ मेंबरान या कुछ इसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से इस फैसले की खिलाफ वर्जी जो है, खिलाफ भी मुखालफत की गई। उनकी तरफ से भी सरकार के फैसले का जहां पर पासदारी करने की बात कही गई। और बड़ी बात यह कि जब 1 मार्च से स्कूल खुलेंगे तो ट्रांसपोर्ट की सहूलत दस्तयाब होगी वालिदैन के लिए, यह साफ कर दिया गया। यानी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अंदर ही 2 धड़े बने और दूसरी तरफ देर शाम सख्ती से कमेटी ने भी इसका नोटिस ले लिया और 10 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा भी इरसाल तमाम स्कूलों के एसोसिएशन के नाम कर दिया गया। चेयरमैन कमेटी ऑन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस प्राइवेट स्कूल J&K FFRC ने जो कल नोटिस निकाला है, उस नोटिस के अंदर क्या कुछ लिखा है, नोटिस आप टीवी पर देख रहे होंगे। मैं सिर्फ वो चंद सवाल आपको बताऊंगा ताकि आपको भी पता लगे कि आपने जो दरख्वास्त दी थी, आपने जो चिट्ठी लिखी थी, आपने जो शिकायत दी थी, उसका क्या कुछ हुआ है। Whereas the parents has been lodged complaint, यानी जो आपने कंप्लेंट लिखी थी उसका नोटिस लिया है कि आपने जो कंप्लेंट लिखी थी वो क्या थी कि जनाब चार्जेस लिए जा रहे हैं कोविड के दौरान ट्रांसपोर्ट के, एक, और फिर दीगर चीजें जो थी वो फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी थी, बातें आई थी। लेकिन इसमें अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नाम नोटिस जारी किया गया कि आप बताइए कि आपके पास टोटल गाड़ियां कितनी हैं जिनके आप मालिक हैं, यानी टोटल व्हीकल ओन्ड। उसके बाद नंबर ऑफ ड्राइवर और कंडक्टर जो आपके सर्विस रिकॉर्ड के अंदर है। कल जब मैं ये आपको बात बता रहा था तो बहुत सारे लोगों की तरफ से कॉल किया गया कि जनाब हम तो इस स्कूल में है, पिछले 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सैलरी नहीं मिली और हमें कहा गया कि आप नौकरी छोड़कर चले जा सकते हैं। यहां से वो बता रहे कि हमने तनख्वाहें देनी है, देते हैं तो कैसे दे, इसलिए मांगा गया है कि आप परमानेंटली हमें बताइए कि आपके सर्विस रिकॉर्ड में कितने लोग हैं। फिर इंश्योरेंस जो प्रीमियम पेड करना है वो कितना है, यानी इंश्योरेंस जो गाड़ियों का देना होता है, जो एक सही बात भी है, वो कितना है वो भी आप लिखकर हमें दे देंगे। टैक्स अगर कोई देना है वो भी बताइए। बैंक इंटरेस्ट अगर कोई गाड़ी का है और कितनी गाड़ियां हैं, किस बैंक का है, कितना इंटरेस्ट है, वो डिटेल बताइए। सैलरी जो आपने दी है ड्राइवर्स को करने, पहले आपको बताना है कि कितने हैं। उसके बाद चौथा सवाल जो पूछा गया कि सैलरी जो आपने ड्राइवर्स कंडक्टर्स को दी है जो ऑन रोल है लॉकडाउन के दौरान, उसका तफसीली खाका हमें बताइए, ये पता हमें भी लगे कि कितने लोगों को आपने दिया है जी। और फिर आगे जो कहा गया है कि अगर आपने बाहर से कोई गाड़ी हायर की है तो वो कितनी है वो भी बताइए।
और ट्रांसपोर्ट फीस आप लेते कितना है, कलेक्ट कितना हो रहा है और कितने बच्चों को आप गाड़ियों में उठाते हैं। ये डिटेल जो है वो मांगी गई है और उम्मीद की जा रही है यह मामला हल होगा। इधर रात देर गए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने भी मामले की नजाकत को समझते हुए इस बात की एश्योरेंस दी है कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की चंद बातें सही हैं, डिमांड सही भी हैं, उन्हें सरकार अप्रोप्रिएट टाइम पर जो है वो जवाब भी देगी और उस पर मामला जो है वो देखा भी जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से माहौल को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है उसे किसी को भी इजाजत नहीं होगी। फिलहाल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने क्या कहा हमने आपको बताया। 5 बजे में हमने आपको बताया कि अलायंस जो एक और इनका है वो बाहर आए, उन्होंने कहा कि हम जी खुलकर सरकार के साथ और हम अपना ट्रांसपोर्ट चलाएंगे जी और बच्चों को स्कूल भी लेंगे। इस बीच फिक्सेशन कमेटी ने क्या कहा यह खबर भी हमने आपको बताई। यह दरअसल आपकी बहस होने का सबूत है। जब आपने आवाज उठाई तो इंतजामिया को भी कोई चारा नहीं लगा, उन्होंने भी फौरन से बेशतर अपनी खत किताबत शुरू कर दी। उम्मीद करें कि मामला हल हो, क्योंकि मामला बच्चों का है, मुस्तकबिल का है, उसके साथ साथ उन ड्राइवर्स कंडक्टर्स का भी है जो शायद पिछले 5-8 महीनों से एक पैसा भी उन्होंने स्कूल से नहीं लिया है। वो भी आज देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने 5 महीने 8 महीने कैसे गुजारे।